हेलो बच्चों, क्लास 9 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1 जिसमें पहला टॉपिक क्या लिखा है, दूसरा क्या लिखा है और तीसरा। इसमें हमेशा परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है पहली बारे में। ठीक, तो परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो परिमेय संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या इसे ज्ञात करने के लिए जितनी संख्या ज्ञात करनी हो उसमें हमेशा एक जोड़ेंगे। ठीक, एक जोड़ने के पश्चात उसके अंश हर में क्या करेंगे, गुणा और भाग करेंगे। जैसे पहला टॉपिक क्या कह रहा है, कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो, हाँ पहले लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब शून्य है, शून्य बराबर P/Q लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि शून्य के बटे में एक होता है, जो कि Q का मान कभी भी तुम्हारा जीरो नहीं दर्शा रहा है। कितना? जीरो नहीं आ रहा है, एक आ रहा है। ठीक, किसी भी संख्या के बटे में एक माना जाता है, इसलिए Q का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो इसने क्या कहा था, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, क्यों? क्योंकि शून्य पर कभी अंडरवुड नहीं लगता है। जिस पर अंडरवुड ना हो, जी चिन्ह ना हो, यह चिन्ह ना हो, वह संख्या कैसी होती है? परिमेय होती है, राइट। इसके बाद आगे बात करी जाए तो अब सेकंड नंबर टॉपिक पर चलेंगे। ठीक, सेकंड नंबर क्या कह रहा है? सेकंड नंबर कह रहा है कि 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितने? 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जितनी ज्ञात करना है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले परिमेय संख्या कितनी ज्ञात करना है? 6। इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो 6 कितना हो गया? 7 हो गया। जिसमें यहाँ 3 व 4 में ज्ञात करना है, 3 व 4 में तुम्हें ज्ञात करना है, तो 3 के बटे 1 मान सकते हैं, गुणा करेंगे 7/7। जी कहाँ से आया? यहाँ से। इसके बटे 1 मानेंगे, गुणा करेंगे 7/7। इसके बाद 7 तिया 21, बटे में 7 एकम 7, वाह 7 चौके 28, बटे में 7 एकम 7, राइट। अब अपन अंश में एक एक जोड़ के लिखते जाएंगे। तो हेडिंग डालेंगे परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी? देखो, 21 के बाद क्या आता है? 22, 23, 24, 25, 26 और 27। यही तुम्हारा आंसर। ठीक, अगला तो देखें, दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है? तीसरा नंबर कह रहा है कि 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। कर दे तो क्या आएगा? देखो, पहले डालेंगे परिमेय संख्या, तो
कितनी ज्ञात करनी? 5। इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक, अब कितने के बीच ज्ञात करना है? 3/5 व 4/5। तो इसमें सबसे पहले गुणा किसका करेंगे? 6 का, दोनों में, अंश और हर में, और यहाँ भी अंश और हर में। ठीक, अंश कहाँ होता है? ऊपर, हर नीचे होता है। ठीक है, इसके बाद गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? देखो, 6 तिया 18, 5 तिया 15, सॉरी 6 पंचे 30, राइट, वाह, 6 चौके 24 बटे 6 पंचे 30, गुणा किया। इसके पश्चात फिर क्या आएगा? देखो, अब ज्ञात करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कौन कौन सी आ जाएगी? देखो, 18 के बाद 1 जोड़ो तो कितने होते हैं? 19, बटे में जो हर है जो जो कितना रहेगा। इसके बाद फिर 19 में 1 जोड़ो, 20 बटे में 30। इसके बाद 21 बटे 30, 22 बटे 30। इसी में हर एक में 1 जोड़ते जाएंगे, फिर 23 बटे 30, राइट। यही तुम्हारे 5 परिमेय संख्या हो गई। ठीक, चलो चलते हैं अगले टॉपिक। तो देखो, चौथे नंबर को करना नहीं है क्योंकि ये आता नहीं है, कभी पेपर में पूछे नहीं गए हैं। तो अब क्या करेंगे? इसके उदाहरण के कर देते हैं। तो उदाहरण में देखो क्या कह रहा है दूसरा नंबर, कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। तो क्या कह रहा है? इसी की विधि से करें अपन। देखो करते हैं, क्या लिखेंगे? 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5। तो चौथा नंबर क्या कह रहा है? 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो अपना तो फॉर्मूला क्या होता है? परिमेय संख्या सबसे पहले लिखा जाता है परिमेय संख्या। ठीक, यहाँ से तुम्हारा क्या चल रहा है? हल चल रहा है। ठीक, तो परिमेय संख्या बराबर कितनी ज्ञात करना है? 5, जिसमें तुम्हें 1 हर बार जोड़ना है। तो 5 1 6। अब ज्ञात किसके किसके बीच में करना है? तो 1 व 2 के बीच। तो 1 के बटे 1 मान सकते हैं, 2 के बटे भी 1 मान सकते हैं। गुणा में 6 का ऊपर और नीचे गुणा, 6 का नीचे और ऊपर नीचे दोनों साइड कर दिया। इसके बाद क्या आएगा? देखो, 6 1 कम 6 बटे में 6 1 कम 6, वाह, 2 6 12 बटे 6 1 कम 6। इसके बाद ज्ञात कर देंगे परिमेय संख्या। कितनी आ जाएगी? 6 से 1 जोड़ेंगे अंश वाले में तो 7/6। इसके बाद 8/6, 8 में 1 जोड़ो 9/6, 9 में 1 जोड़ो 10/6, 10 में 1 जोड़ो 11/6। और यही तुम्हारी 5 परिमेय संख्याएं हो चुकी हैं। यही आंसर। अगला टॉपिक। तो अब उदाहरण और तो दिए नहीं है शायद, देखो और उदाहरण नहीं है। तो अब चलेंगे अपनी अगली प्रश्नावली। कौन सी? 1.2 हम कभी कराते नहीं, ना आती ही नहीं है अपनी, तो हम 1.2 छोड़ देते हैं। इसके बाद 1.3 जो कि अगली वीडियो में होगी। ठीक है जी, यहाँ से टॉपिक होंगे उदाहरण शायद। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रही होगी ये है प्रश्नावली। ठीक, तो इस प्रश्नावली में दशमलव के साथ समझेंगे जो कि अगली वीडियो है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएगी। चलो चलते हैं अगले वीडियो की ओर। ठीक।